धरती त्रस्त थी। कलयुग का अंधकार छाया हुआ था। अन्याय, हिंसा और भ्रष्टाचार ने मानवता को जकड़ लिया था। सत्य का गला घोंटा जा रहा था। झूठ और छल का बोलबाला था। लोग स्वार्थी हो गए थे। प्रकृति का शोषण हो रहा था। नदियां सूख रही थीं, हवा जहरीली हो गई थी, पशु पक्षी विलुप्त हो रहे थे। मानवता का अंत निकट था। चारों ओर हाहाकार मचा हुआ था। धरती मां कराह रही थी। उनके आंसू सूखे कुओं में तब्दील हो गए थे। धर्म का लोप हो रहा था। अधर्म का साम्राज्य स्थापित हो रहा था। देवता चिंतित थे। स्वर्ग में भी शांति भंग हो गई थी। त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश चिंता में डूबे थे। सप्तर्षि भी चिंतित थे। उन्होंने मानवता को बचाने के लिए विचार विमर्श किया, पर कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। कलयुग का प्रभाव बहुत शक्तिशाली था। देवता असहाय महसूस कर रहे थे। उन्हें कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, मगर उनका धर्म उन्हें मानवता को इस तरह से नष्ट होते नहीं देखने दे सकता था। तब भगवान विष्णु ने कहा, चिंता मत करो, मैं मानवता की रक्षा करूंगा। उनकी आवाज में दिव्य शक्ति थी। देवता शांत हुए। विष्णु ने घोषणा की, मैं कालकी के रूप में जन्म लूंगा। यह सुनकर सभी देवताओं में एक नई उम्मीद जागी। कालकी, कलयुग का नाश करने वाला, धर्म की पुनर्स्थापना करने वाला। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में, शंभल में, सत्य और धर्म की ज्योति अभी भी जल रही थी। यह गांव कलयुग के प्रभाव से अछूता था। यहां के लोग ईमानदार, धार्मिक और प्रेमपूर्ण थे। यहां प्राचीन परंपराएं अभी भी जीवित थीं। यहीं पर भगवान विष्णु ने कालकी के रूप में जन्म लेने का फैसला किया। सेक्शन 5, जन्म का चमत्कार। जब कालकी का जन्म हुआ, तब पूरी सृष्टि प्रसन्न हो उठी। आकाश में तेज रोशनी फैल गई। तारे चमकने लगे। फूलों की वर्षा होने लगी। नदियों का पानी शुद्ध और मीठा हो गया। पशु पक्षी खुशी से नाचने लगे। सेक्शन 6, कलयुग का खलनायक। कलयुग का एक शक्तिशाली खलनायक था, काली। वह अन्याय, अत्याचार और अधर्म का प्रतीक था। उसने धरती पर कब्जा कर लिया था। उसका उद्देश्य था धर्म का नाश करना और मानवता को नष्ट करना। सेक्शन 7, दिव्य मार्गदर्शन। कालकी एक साधारण बालक नहीं थे। उनमें असाधारण शक्तियां थीं। देवता और ऋषि उन्हें मार्गदर्शन देते थे। वे कालकी को उनके दिव्य मिशन के लिए तैयार कर रहे थे। कालकी को अपने भविष्य के बारे में पता था। सेक्शन 8, सत्य की ज्योति। कालकी बड़ी ढिढे हुए। वे एक वीर और न्यायप्रिय युवक बने। उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की। वे तलवारबाजी, धनुर्विद्या और अन्य युद्ध कौशल में निपुण थे। वे जानते थे कि उन्हें कलयुग के अंधकार से लड़े डिडीना है। सेक्शन 9, धर्म की विजय। कालकी ने अपनी सेना तैयार की। उन्होंने धर्म के लिए लड़ने वाले वीरों को इकट्ठा किया। उनका सामना काली और उसकी दुष्ट सेना से होगा। एक भयानक युद्ध होगा, लेकिन कालकी को विश्वास था कि अंत में धर्म की ही विजय होगी।